जोहार दोस्तों, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ तबीयत का इशू था इसलिए। तो आज आप लोग का कुमार खोटा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम बता रहे थे, खोटा भाषा आपको पूरा यहाँ बताएंगे। तो आज खोटा भाषा का शुरुआत करते हैं, यानी खोटा व्याकरण से जो सबसे इनिशियल है, सबसे शुरुआत है, वहाँ से हम लोग चलेंगे। तो खोटा भाषा का देखिएगा यहाँ, यानी खोटा भाषा सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वर्ण विचार पढ़ना है, इसी को हम लोग लेके चलेंगे। तो वर्ण को देखिएगा, खोटा में वर्ण को वर्ण भी कहा जाता है या वर्ण भी कहते हैं, वर्ण लिखते हैं, आखर लिखते हैं, है ना, या अक्षर लिखते हैं। ये खोटा में वर्ण को ये सब बोला जाता है। तो पहला सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो भाषाएं, यानी भाषाएं व्यवहार हवे वाला ध्वनि यानी साड़ा। भाषा में जो व्यवहार होने वाला ध्वनि है या साड़ा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा आपको नहीं, जो क्वेश्चन बनता है उसी को बताएंगे, ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे जो क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। अगर वर्ण को सीधा सीधे देखा जाए एक बार में, तो वर्ण जो है आपका 37 है टोटल। अब इसमें जो वर्ण है यानी अक्षर है, उसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन आप देख सकते हैं। पहला है आपका स्वर वर्ण, पहला यहाँ देख सकते हैं, पहला जो है आपका स्वर वर्ण है। देखिएगा दोस्तों, पहला स्वर वर्ण और दूसरा बांटा गया है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं, यही क्वेश्चन आता है। स्वर वर्ण 8 होते हैं और व्यंजन वर्ण देखिएगा आपका 29 होता है। और उसमें उपव्यंजन 2 मिला देंगे तो दोनों मिला के फिर क्या होगा, 31 है। कौन उपव्यंजन है वो हम लोग आगे आपको बताएंगे, हम बताएंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने इसमें कि वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो स्वर वर्ण 8 होते हैं, व्यंजन वर्ण 29 होते हैं, मूल व्यंजन उप व्यंजन मिला के 31 होते हैं व्यंजन। तो 31 भी ऑप्शन में रहेगा, 31 ही मारना है। अब बात आती है स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण 8 होते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ये क्या, इसको स्वर्ण वर्ण के उच्चारण को खोटा में उच्चारण बोलते हैं। उच्चारण को खोटा में क्या बोला जाता है, उच्चारण बोला जाता है। ठीक है, में केकरो मदद ना लेल जाए, यानी जब उच्चारण करेंगे जो अक्षर का, उसमें किसी का मदद नहीं लिया जाता है, उसी को वर्ण कहते हैं। और बिना रोक टोक के, और क्या है देखिएगा, बिना रोक टोक के बोलल जा है ओकरा वर्ण कहल जा है। ठीक है, वर्ण में दो चीज़ है, क्या है, उच्चारण में किसी का मदद नहीं लिया जाता है, यानी उच्चारण में किसी की मदद नहीं लेते हैं, और बिना रोक टोक के बेधड़ाक बोलते हैं, उसी को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो आते हैं स्वर्ण वर्ण कौन कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्वर्ण वर्ण टोटल कितने हैं, स्वर्ण वर्ण आपका टोटल 8 हैं। अभी देखें हम लोग कितना, आपका 8 स्वर्ण वर्ण कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन है यही पूछता है। स्वर्ण वर्ण देखिएगा, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। टोटल देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 स्वर्ण वर्ण है। बस आपको यही याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है वर्ण कितने हैं, 8। अगर कौन कौन है ये भी पूछा जाएगा तो ये आप बता सकते हैं। अब वर्ण जो है 8, तो वर्ण 8 हैं, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा दो भाग, पहला स्वर्ण वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर कितने हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि हर्ष स्वर कितने हैं। हर्ष स्वर आपका 3 है। हर्ष स्वर कितने हैं, 3 है। और दीर्घ स्वर कितने हैं, 5 है। हर्ष स्वर कितने हैं, 3, और दीर्घ स्वर हैं 5। ठीक है, तो हर्ष स्वर कौन कौन है, अ है, छोटी ई और छोटी ऊ। और दीर्घ स्वर है आ है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ।
यानी हर्ष स्वर 3 और दीर्घ स्वर 5। इस तरह से दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 3 + 5 8 हो जाएंगे आपका क्या, स्वर वर्ण। ठीक है, तो हम लोग समझ गए स्वर वर्ण कितने हैं, तो 8। इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। अब जानते हैं दूसरा जो हम लोग को जानना है। दूसरा क्या जानना है, जब हर स्वर देख लिए या स्वर्ण वर्ण देख लिए, इसका 2 भाग। अब हम लोग देखते हैं इधर, देखिए दोस्तों, अब हर स्वर जान लेते हैं, तो अब जानते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। व्यंजन वर्ण को जानते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। अभी तो देखे थे हर स्वर, दूसरा देखते हैं व्यंजन। ठीक है, यानी स्वर वर्ण देखे थे, दूसरा देखते हैं व्यंजन वर्ण, जिसमें हर स्वर और दीर्घ स्वर था। व्यंजन वर्ण को देखते हैं, तो व्यंजन वर्ण में देखिएगा क वर्ग जो है, क वर्ग मतलब कहने का मतलब क वर्ग से कौन कौन है, तो क, ख, ग और घ। खोठा में अंगा का प्रयोग नहीं होता है। यानी व्यंजन वर्ण क वर्ग में 4, उसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया, ये टोटल 5, ये पांचों हैं आपका व्यंजन वर्ण। उसी तरह ट वर्ग में देखिएगा ट, ठ, ड, ढ और ये ना का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 ही आपका व्यंजन वर्ण हो जाएगा। उसी तरह त वर्ग में त, ये थ है, थ, द, ये ध है और न। इस तरह से देखिएगा व्यंजन वर्ण त वर्ग में कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। उसी तरह से प वर्ग देखिएगा प, फ, ब, भ और म, इसमें भी कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन को देख सकते हैं। अंतस्थ मतलब अंतर से या, जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में, य, र, ल, व, तालब सा और ये ह। ठीक है, वो सा का प्रयोग दोनों का नहीं होता, जो आपको हम पहले बताएं। यानी अंतस्थ में 6। तो इस तरह से कुल मिलाइएगा तो व्यंजन की संख्या आपके पास हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यह आता है कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण देखिएगा एक लाइन में जानिएगा 29 है। व्यंजन वर्ण कितने हैं, 29 है। परंतु 2 उप व्यंजन जो है, उप व्यंजन है, उसको मिला के हमेशा क्वेश्चन करता है। यानी ढ, अड़ और ढ, ये दोनों देखिए जो उप व्यंजन है, ये दोनों मिला के क्या हो जाता है, 29 + 2 यानी 31 व्यंजन हो जाते हैं। इसमें क्या करेंगे, +2 कर देंगे, तो कुल 31 वर्ण आपका व्यंजन, 31 व्यंजन आपका हो जाते हैं। ठीक है, 31 व्यंजन कितना है, हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए खोठा भाषा, खोठा में व्यंजन की संख्या यानी मूल व्यंजन की संख्या, मूल व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 29, और उप व्यंजन मिला के 2 यानी कुल व्यंजन की संख्या 31। हमेशा आपको ऑप्शन में ही आएगा कि कुल व्यंजन की संख्या कितना है, तो 31। उसके अलावे खोठा भाषा में देखिएगा, उसके अलावे क्या है, खोठा भाषा में आप देख सकते हैं, खोठा भाषा में 4 गो अपन खास महाप्राणिक ध्वनि है। 4 गो क्या है, अपना खास महाप्राणिक ध्वनि है। वो कौन कौन सा है, जैसे न है, यानी न से आधा न और हा महाप्राणिक, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं हम लोग खोठम कौन हो, यानी न आधा न और हो कौन हो। ठीक है, हा में ओ की मात्रा कौन हो, म आधा म और हा हम हो। ठीक है, हम हो, और र और हा, यानी जैसे इससे हम लिखते हैं र और ख से, र और हा भी एक इसका क्या है, महाप्राणिक साड़ा। ठीक है, इसे खरहा, ल है आधा ल और हा, खैल है, गैल है, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना आधा ल और हा में खैल है, गैल है, ये सब क्या है आपका महाप्राणिक ध्वनि है, महाप्राणिक साड़ा है। इस तरह से देखिएगा ये भी क्या है आपका, ये चारों व्यंजन है। व्यंजन वर्ष है न, म, र, ला, हा, आप जान ही रहे हैं ये चारों व्यंजन ही है। इस तरह खोठा में कुल व्यंजन साड़ा अगर कभी कभी पूछ देता है कितना है, तो 35, यानी ये सब मिला के आधा न हा आधा म हा, तो टोटल 35 की संख्या आ जाती है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, 35 की संख्या हो जाती है महाप्राणिक साड़ा
यानी ध्वनि के साथ। पर हमेशा आपसे एक क्वेश्चन करेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी, तो आप देखिएगा 31 मारिएगा। ये आपको जो महाप्राणिक साड़ा है ये जानने के लिए, लिखने के लिए, और कभी पूछ दिया महाप्राणिक साड़ा से मिलकर कुल कितने व्यंजन हैं, तब आप ये 35 मार सकते हैं। महाप्राणिक साड़ा अगर उसमें ध्वनि दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए और आप जान रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि स्वर वर्ण कितने हैं और व्यंजन वर्ण कितने। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत बार क्या है इससे क्वेश्चन आता है, ठीक, समझ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिएगा स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों यहाँ देख सकते हैं, यानी ध्वनि का क्या किया गया है, वर्गीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। जो ध्वनि है यानी साड़ा है उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो जो स्वर और व्यंजन वर्ण है, स्वर और व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण, उच्चारण मतलब अभी आपको हम बताएं उच्चारण। उच्चारण मतलब क्या है, उच्चारण। स्वर और व्यंजन वर्ण के उच्चारण के आधार पर क्या है, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है या अलग अलग चीज़ों में इसको रखा गया है, ठीक है। उच्चारण के साथ में क्या है, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। अब कौन कौन सा भाग है ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये याद करना ये बहुत ज़रूरी है, ये आपसे क्वेश्चन करता है। यहाँ क्या क्वेश्चन करता है कि ओष्ठ से किसका उच्चारण हम लोग करते हैं, दंत से कौन सा व्यंजन का उच्चारण करते हैं, मूर्धन से कौन सा स्वर व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तालब से कौन सा व्यंजन का उच्चारण करते हैं, कंठ से कौन सा स्वर व्यंजन का उच्चारण करते हैं। तो ये आपसे पूछता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, यानी ध्वनि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो ध्वनि का वर्गीकरण देखिएगा 5 प्रकार से किया गया है। पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन, चौथा है दंत, पांचवा है ओट्स। 5 भागों में स्वर और व्यंजन को उच्चारण के आधार पर विभक्त किया गया है। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोग को याद भी होगा और जिनको याद नहीं होगा वो हम आपको अभी बता देंगे। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं, जो पहला हम लोग लिखे नीचे से चलना है, ये आप मानिए कंठ है। जो हम लोग का कंठ होता है ये सबसे निचला भाग को कंठ मानिए, ये कंठ है। कंठ के बाद जैसे ऊपर आएंगे ये है तालव्य है, यानी तलवा है जो तालब, और जीभ जब पलट जाएगा उसको बोलते हैं मूर्धन। तो तीसरा है मूर्धन, चौथा है दंत, यानी दांत जो ऊपर नीचे होता है दंत, और लास्ट में जो हम लोग को निकलता है ये साउंड जहाँ से निकलता है वो क्या है आपका ओष्ठ। जहाँ से साउंड निकलता है वो क्या है, ओष्ठ है। तो इसको 5 वर्गों में विभक्त किया गया है स्वर और व्यंजन वर्ण को। अब देखते हैं कि कौन कौन सा अक्षर या कौन कौन सा स्वर और व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि ओट्स से ककर उच्चारण करल जाए है, दंत से ककर उच्चारण करल जाए है, ये क्वेश्चन पूछता है। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग सबसे शुरुआत करेंगे कंठ से, यानी पहला नंबर यानी क वर्ग है ना, क वर्ग यानी पहला कंठ से, ठीक है। इसको चलना है नीचे से मगर इसको पलट देना है क वर्ग से। यहाँ स्टार्ट कीजिए क वर्ग। क वर्ग में जितना भी है यानी क, ख, ग और घ, ठीक है, ये सब क्या है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण किससे होगा, क से कंठ से उच्चारण होगा। सबसे पहले कंठ से निकलता है साउंड, कंठ से निकलेगा, फिर क वर्ग इसी में आ जाएगा। और क वर्ग के अलावे इसमें 3 आते हैं, एक अ आता है, आ आता है और एक ह आता है। ये तीनों आपका कंठ से ही साउंड निकलता है। पर ज़्यादा आपको पूछा जाएगा कौन, क वर्ग का ये चारों। ज़्यादा कौन पूछा जाएगा, क वर्ग का चारों कि कंठ से कौन कौन सा अक्षर या स्वर और व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो क वर्ग इसमें सभी आएगा, क, ख, ग, घ सभी इसमें आएगा। क के बाद जैसे ऊपर जाएंगे तो तालव्य है यानी तालु। तो तलवा में देखिएगा तालव्य में कौन सा आएगा, तो तालव्य में सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर देखिएगा कौन सा आता है, च वर्ग आता है। सेकंड नंबर कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग। तो च वर्ग का सभी इसमें व्यंजन वर्ण को रखा जाता है, यानी तालब्ध से, तालु से हम लोग च वर्ग का उच्चारण करते हैं। देखिए च वर्ग का उच्चारण करते हैं, च, छ, ज, झ और इया, ये सभी च वर्ग से उच्चारण करते हैं, यानी
तालब से उच्चारण करेंगे। सेकंड नंबर यानी कंठ के बाद तालवा आ जाएगा, ये तालब से उच्चारण करते हैं। इसके साथ साथ छोटी ई, बड़ी ई और या का भी उच्चारण तालब से किया जाता है, यानी तलवा से किया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर हम लोग कंप्लीट हो गया। यानी कंठ के बाद तालु हो जाएगा, तो कंठ से क से कंठ और क से क वर्ग के बाद दूसरा च वर्ग, फिर च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बाद फिर त वर्ग, फिर आपका प वर्ग। ये पांचों वर्ग है जो पांचों उल्टा हम लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्धन्य। देखिए तीसरा नंबर क्या है आपका मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आएगा, तो ट वर्ग आएगा। ट ठ ड ढ, है ना, ये ट ठ ड ढ आएगा। साथ ही साथ एक र का भी उच्चारण इसमें होगा। अड़ा और ढ का भी उच्चारण किससे होता है, आपका मूर्धन्य से होता है, यानी मूर्धन्य व्यंजन से होता है। तो इस तरह समझ गए, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मूर्धन्य वर्ण से किसका उच्चारण होता है, तो सबसे इजी याद रखना है ट वर्ग, यानी तीसरा नंबर से। ठीक है, गर्दन से ऊपर तालु है, तालु के बाद मूर्धन यानी जीभ पलट जाएगा, तो इसका हम लोग उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट आता है दंतस्थ यानी दांत से। तो दांत से त वर्ग, है ना, क हो गया पहला, क के बाद च वर्ग होता है, उसके बाद ट वर्ग होता है, और चौथा क्या हो जाता है, थी त वर्ग। त में त थ द ध न, ये सारा वर्ग इसके अंतर्गत आ जाए है। यानी दंत से, दांत से हम लोग किसका बोलते हैं, त वर्ग बोलते हैं, त वर्ग बोलते हैं। तो इसमें त वर्ग का सभी आ जाएगा, साथ में ल और स भी आ जाएगा, यानी त वर्ग के साथ ल और स। और ज़्यादा क्वेश्चन करेगा आपका त वर्ग में कौन आता है, त थ द ध न। ठीक है, ये तालब से। अब लास्ट में सबसे देखिएगा, सबसे लास्ट में क्या है आपका, यहाँ देखिए ओष्ठ है। सबसे लास्ट में क्या है, ओष्ठ है। दंत से हो गया, लास्ट है आपका ओट्स। ठीक है, ओठ से, ओठ से क्या होगा, तो देखिए त वर्ग के बाद क्या आता है, त वर्ग के बाद जो आपका व्यंजन वर्ण आता है वो प वर्ग आता है। प वर्ग में प फ ब भ म सभी वर्ग इसमें आएंगे, सभी इसमें आएगा, यानी सभी व्यंजन आएंगे, और साथ में छोटी ऊ और बड़ी ऊ भी आएगा। क्वेश्चन पर ज़्यादा आएगा प फ ब भ किस अथी से, कहाँ से बोला जाता है, उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो प वर्ग जो भी है उच्चारण आपका ओष्ठ से किया जाता है। तो इसको आप समझ गए, यानी शुरुआत कंठ से करना है, तो कंठ के क से कंठ, क वर्ग, उसके बाद तालु होगा, क के बाद कंठ के बाद तालु होगा, तालु में हो जाएगा च छ ज झ, यानी दूसरा नंबर वाला। और फिर मूर्धन्य में तीसरा हो जाएगा ट ठ ड, और दंत में हो जाएगा आपका त थ द, ओट्स में हो जाएगा प फ ब म। ये आपको याद रखना है, यानी शुरुआत करना है क से, उसको उलट देना है आपका कंठ से। ठीक है, ले जाना है कंठ से, तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, लास्ट पहुँचिए ओट। ओट से निकलता है साउंड, तो सबसे लास्ट जो वर्ग होगा, यानी प वर्ग, सबसे लास्ट कौन आएगा, प वर्ग आएगा। तो प वर्ग ही क्या है आपका ओष्ठ से है, पूरा ओष्ठ से है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कुछ कुछ नासिका से, नाक से इया, न और म, दंतोस्थ से दंत और ओष्ठ से व, कंठोस्थ से औ और ओ, कंठ से आपका ए। ये ज़्यादा नहीं पूछता, उससे ज़्यादा ये सब पूछता है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा फास्ट बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि वो लेट करने से काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं रहता है। अब जो क्वेश्चन आता है ये आप लोग देख सकते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उसी को बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, जो क्वेश्चन आते हैं उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिएगा ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, हम आपको एमसीक्यू भी करा देंगे इसका, जैसे आज ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका एमसीक्यू भी कराएंगे। एक और क्वेश्चन आता है अघोष और घोष से, दो क्वेश्चन आता है किससे, और क्वेश्चन किससे आता है, अघोष और घोष से। तो अघोष किसे कहते हैं वो हम लोग देखते हैं, और घोष किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो अघोष होता है उसे कहते हैं, देखिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, अघोष किसे कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। जो शब्द के उच्चारण के समय कंपन यानी कांपता नहीं है, कंपन नहीं होता है, उसे अघोष ध्वनि या साड़ा कहते हैं। ठीक है,
यानी कोई भी शब्द अगर उच्चारण करेंगे उसमें कंपन नहीं होगा तो समझ जाइए वो अघोष है। और जिसमें, और दूसरा देखिए, जिन अक्षरों के उच्चारण में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? घोष कहते हैं। घोष में क्या है? कंपन होगा उच्चारण में, और अघोष में क्या होगा? कंपन नहीं होगा। उसी को कहते हैं घोष और अघोष। अब आते हैं, देखिएगा कि कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है, ये आप देख सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन घोष है और कौन अघोष है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर फ वर्ग। तो अघोष में क्या होता है? अघोष में शब्दों में जब उच्चारण करेंगे तो कंपन नहीं होगा। तो जो क वर्ग से लेके प वर्ग में, यानी पहला और दूसरा, यानी कौन सा? पहला और दूसरा शब्द का, यानी व्यंजन का पहला अक्षर ये हो गया क और दूसरा हो गया ख। उसी तरह से च वर्ग का पहला हो गया च और दूसरा हो गया छ। उसी तरह ट वर्ग का ट हो गया पहला और दूसरा हो गया ठ। और उसी तरह से त वर्ग का पहला और दूसरा हो गया थ। प वर्ग का पहला और दूसरा हो गया फ। यानी कि जो भी आपका व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा किस क्या कहेंगे हम लोग? अघोष। देखिएगा उसको उच्चारण करके इसमें कोई कंपन, जैसे क ख, कोई कंपन नहीं होता है। और जो व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा और पांचवा, ये अंगा है ही नहीं, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा, और ट वर्ग में तीसरा और चौथा, त वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा, प वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी घोष में जो व्यंजन वर्ण है तीसरा, चौथा या पांचवा, ये आपका घोष हो जाएगा। और अघोष हो जाएगा पहला और दूसरा, जो क से लेके प वर्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आता है। ये बहुत इजी समझ गए होंगे कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो है व्यंजन वर्ण, उसको अघोष कहते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा को घोष कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे आता है कि घोष वर्ग कौन कौन है, अघोष कौन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावे देखिएगा एक और क्वेश्चन करता है, आप देख सकते हैं। घोष अघोष हम लोग समझ गए, इसके अलावे क्या करता है? इसके अलावे भी आप देख सकते हैं कि घोष और अघोष में कुछ ध्वनियाँ आते हैं। इसके अलावे कौन कौन से आते हैं अक्षर? स, ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं? खोटा में प्रयोग नहीं करते हैं। तो स का प्रयोग किया जाता है, बस एक ही जानिए। ये तीनों के वर्ण में अघोष भी स के अंतर्गत आता है। उसी तरह से घोष में क्या आता है? घोष में आपको देखिएगा क्या क्या रखा जाता है। य, र, ल, व और ह को घोष में रखा गया है। अघोष में सिर्फ किसको? स को रखा गया है। ठीक, यहाँ तक घोष अघोष भी समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा ये भी आता है। एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण से भी क्वेश्चन करता है। तो अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं? तो सेम उसे ही हम लोग चलेंगे, यानी क वर्ग और ग वर्ग, और अंगा यहाँ है नहीं तो इसको हटा दीजिए। तो क और ग और अंगा जो नहीं है तो इसको हटा देते हैं। उसी तरह से च, ज और इया। यानी कहने का मतलब है अल्प प्राण क्या होता है? अल्प मतलब जिसमें हवा कम निकलता है, अल्प मतलब कम, और महा में जिसमें हवा ज़्यादा, यानी उच्चारण करते समय हवा मुंह से ज़्यादा निकलता हो उसको महाप्राण कहते हैं। और जिस अक्षर का उच्चारण करने में हवा कम निकलता है उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण में क से लेके प वर्ग में देखिएगा तो अल्प प्राण क्या होगा? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला क हो गया, तीसरा ग हो गया और पांचवा इसमें है नहीं, अंगा रहता तो अंगा हो जाता। उसी तरह च वर्ग में पहला हो गया च और तीसरा हो गया ज और पांचवा हो गया इया।
यानी 1 3 5, 1 3 5 हो गया अल्पप्राण, आपका क से लेके प वर्ग तक, और महाप्राण में हो गया दूसरा और चौथा, यानी ख और घ, ये आपका हो गया महाप्राण। यानी जितना भी अक्षर है उसका दूसरा और चौथा हो गया महाप्राण, और पहला तीसरा पांचवा हो गया आपका अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में क्या करता है, हवा कम निकलो है, यानी हवा कम निकलता है, उसे अल्पप्राण कहा जाता है। जैसे हो गया पहला क और तीसरा, और इसको हटा दीजिए, उसी तरह से पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, उसके अलावा य र लवा भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, समझ गए अल्पप्राण किसे कहते हैं। दूसरा हम लोग समझते हैं अभी, जैसे महाप्राण। महाप्राण में देखिएगा उखरान में मुंह से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा हवा निकलो है, यानी ज़्यादा हवा निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में हवा उच्चारण के समय कम मुंह से निकलता हो, उसे अल्पप्राण कहते हैं। तो उसमें 1 3 5, यानी पहला तीसरा और पांचवा जो अक्षर है ये हो गया अल्पप्राण में, और इसमें महाप्राण में देखिएगा दूसरा और चौथा, ये आपका महाप्राण हो गया, यानी क और घ, यानी ख और घ, दूसरा और चौथा। देखिए यहाँ ख और घ, दूसरा और चौथा क्या है आपका, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे ख और घ। ठीक है, और इसी तरह से छ और इया। ठीक है, ये सब आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो अल्पप्राण और महाप्राण ही दो चीज पूछता है, जैसे ख और घ आपका क्या हो गया, अल्पप्राण, ये सॉरी महाप्राण, ख और घ महाप्राण हो गया, अल्पप्राण हो गया च ज और इया, यानी 1 3 और 5, 1 3 5 हो गया अल्पप्राण, और 2 और आपका 2 और 4 हो गया आपका महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण भी उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से देखिएगा, जो आपका अल्पप्राण और महाप्राण, घोष अघोष सारा आपको हम बता दिए, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस तरह से देखिएगा आपका जो वर्ण विचार है, वर्ण विचार इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बताएं कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। थोड़ा वीडियो हम फास्ट बनाएं, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, कुछ समझ या कुछ सुधार की आवश्यकता होंगे तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि मेरा YouTube चैनल कुमार खोटा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा वीडियो फिर तुरंत लाएंगे। इसका MCQ आपको हम लेके आएंगे, यानी जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसका MCQ नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। MCQ जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, यानी PYQ का से रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आए हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।